अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम बैक जनाब। आप लोग कहते हो ना शेप्स मेकिंग, तो ये देखें हम लोगों ने काम करना था, ठीक है, क्योंकि वीडियो साथ साथ बनती जाती है और साथ साथ जो है ना वो शेप्स भी बनानी ज़रूरी है। मैंने आज ही ये वाली वीडियो रिकॉर्ड की है और मम्मा ने इसकी शेप्स बनाई है। मम्मा ने माशाल्लाह बड़ी प्यारी आके भी शेप्स बना दी हैं। और ये गमला फिर से एक अदर टूट गया है, थल्ले डिग गए थे। चलो खैर कोई गल नहीं, गमले होते ही बहुत नाजुक है। आगे उनको ना उन्होंने पीस के ना ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਚਰ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, क्रश करके डाल ਹਾਂ देंगे। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ एंड वाला है ना ठीक। सैंड वाला। ओके, इसलिए मैंने ना ज़ाया नहीं किया, मैंने कहा इधर दूसरे तो मैंने फेंक दी हैं। ये देखें, ये ब्लैक सैंड की शेप्स हैं जो कि मम्मा निकाल दी है। मैं मुझे ना भर भर के दे, मैं धूप में निकालूँ। इसमें पानी और डाल दो, डाल लें, क्योंकि इसमें आपने वो एशीज मिक्स की हैं तो टेक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा है। इसमें भी मैंने और ब्लैक डालना है। मंगवाएंगे चारकोल ना, तो वो फिर देखिए मैं लेके आऊँगी, 2-3 टेक्सचर्स में डालना है। बाकियों के कलर डल हो गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, शुक्र है, बड़ी ज़बरदस्त है। नहीं मैं यही कहती हूँ कि अगर डल हो भी गया ना तो कोई मसला नहीं, खैर है वो हम लोग ऐसा सैंड से में टेक्सचर कर जो है ना उसको कंसीडर कर लेंगे। हर टेक्सचर भी ब्लैक तो ब्लैक अच्छा नहीं अल्लाह का लगता। शुक्र है इतनी गर्द नहीं है, उधर तो है थी। उधर से ही ब्लैक हो के आए हैं सारे टेक्सचर मेरे पास तकरीबन 4 किस्म के तो वही थे ना, ब्लैक टेक्सचर थे। एक ब्लैक ग्रीटी था, एक ब्लैक और वाइट कंक्रीट था, एक चारकोल एशीज वाला टेक्सचर था। वो ना और तो छोटी थी, जब बारिश वगैरह आती थी ज़मीन पर सारे बने होते थे, जल्दी जल्दी करते थे कि समेटने, तो वो पता नहीं चलता था, मिल जाते थे, मिक्स हो जाते थे। इधर भी यही हिसाब है। बात मुझे पता ही नहीं चलता। इधर मैंने अभी ये पेपर रखी मेरे सामने, ये वो है मडवा भी पता नहीं। ये देखें ना, अब ये मिक्स हो रही हैं, ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। दो थी ये छनिया थी। पता नहीं क्या लाए मुझे पकड़ा है। ये नहीं है, चलो निकालते हैं। अगर वो वाली निकालनी तो वो निकाल दे, बड़ी है। नहीं बड़ी ना निकाले, छोटी रही है, संभाली तो जाती है ना, बड़ियों की जगह नहीं है। ये बहुत प्यारी है, अभी मैं लेके आऊँ, बस बाजार ही नहीं जा रहे हम लोग। 2 शेप्स पकड़ लेना तो एक बढ़ती जाए, दूसरी निकालती जाऊँ। वो छोटी ये क्ले पॉट फाड़ लो, छोटा सा, ये भी वैसे ही है, ये भी छोटा पकड़ लो। चले जी। बारिश हुई है और बारिश के बाद इतनी तेज कड़के वाली धूप लगी हुई है पता कोई नहीं, और फिर भी मौसम का वही नहीं पता चलता, सुबह के टाइम फिर से ऐसे हो जाए। चलो काम जल्दी से निपटा लें, टेक्सचर थोड़े से सेट हो जाएंगे ना, तो फिर काम तो वैसे भी बंदा कर ही लेता है, लेकिन ये काम जो है ना ऐसा है कि आप लोगों को ना करके भी सुकून मिल जाता है। चलो वो तो सही पढ़िया नहीं सी सही, ये देखो। चले कोई बात नहीं ना, जैसे जम नहीं जाती ऐसी वो पता नहीं चलता। एशीज डाल दी है ना, उससे भी हो जाता है। वो बाकी भी था, मैंने वो भी मिक्स कर दिया है, अभी इसको और ब्लैक करना है। वो भी डाल दिया इसमें आज नहीं, पहले से डाला। हाँ तो वही कह रही है ना, अभी वो मोटा मोटा सा है, दरदरा सा। वो चारकोल ना निकालिएगा। नहीं मैं निकाल, जंगल ज़्यादा ना तो फिर मसला करता है।
इसके साथ फायदा भी हो गया। हम्म। होगी ज़रा ना देर से ही आती है। वैसे हाँ, मकान से ना बड़ा फ़ायदा हो गया। सर्दियों में मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो गया था। नहीं तो पता क्या था, सर्दियों में इधर ना दरमियान में मतलब कि इस साइड पे सारी जो है वो इतनी छाँव रहती थी और इधर सारी धूप होती थी, और मेरे बड़ी मुश्किल से जो है ना बैठ के उसमें वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। अभी भी है, लेकिन शुक्र है कि इधर छाँव है, तो हाँ। काम हो रहा है। नहीं तो कब छत पे आना कहते हो ना, वो नहीं होता ही नहीं था। चारपाइयाँ लगा लगा के इधर से धूप को जो है ना वो कवर करना पड़ता था बहुत ज़्यादा। ओ आराम से थल्ले ना आवे। ओ वेखो वेखो, मैंने आज जो है ना समानास के लिए जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर ही ली है। वाटर क्रम्बलिंग की मेरी प्यारी चीज़ वो, उसके लिए तो मैंने स्पेशल वीडियो बना दी तो भाई। वो भी जल्दी से काम हो। वो शेपें बढ़ते जाओ और अगला बंदा निकालता जाए ना तो बहुत इजी हो जाता है। ऐसे तो बंदा थक जाता है। ऐसे मेरी आदत होती थी कि मैं जब शेप्स बनाती होती थी ना, मैं बड़े प्यार से एक एक शेप को बड़े मज़े से निकालना, तो थोड़ा थोड़ा उसमें जैसे जैसे भरना या वटेवर, बड़े तमीज़ से काम बड़ी करना। तमीज़ से। ये तो अभी मम्मा ने जगह 2 दफ़ा भी नहीं साफ़ की, 1 दफ़ा भी नहीं साफ़ की ना। मैं कोई 7 बारी जगह ही साफ़ करनी मैं है। नहीं करती थी इससे जगह भी नहीं, मतलब टेक्सचर इकट्ठा करी जाना, फिर मैंने शेप बनानी है, फिर इकट्ठा करना है, फिर शेप बनानी है। मतलब कि ऐसे होता था मेरा। जगह से नीट एंड क्लीन। लेकिन मम्मा बहुत अच्छा साफ़ सुथरा काम करती हैं, नो डाउट। शेप्स भी बहुत नीट होती हैं मम्मा की। कोई नहीं, पहले मम्मा कहते मेरे को नहीं होता सफाई ये मुझे शेप तो नहीं बनानी आती थी। शेप बनाती खराब कर देती थी मम्मा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हैंडल कर लेती हूँ, जैसी भी मर्जी शेप हो। हाँ नहीं, वाकई में ये मुझे फ़ायदा हो गया, अब सुकून हो गया। क्रेडिट गोज़ टू माय तो मॉम। बस वो खलारा पड़ा रहता है ना चीड़ों का, बारिश की वजह से। नहीं तो आपको ये खलारा नजर नहीं आए। पिछले दिनों जब मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मोस्टली मैंने शेप्स बनाई होती थी। तो मुझे मतलब कि इतना वो फील तो नहीं होता कि हाँ आज मैं शेप्स बना रही हूँ, बट ये होता है कि मम्मा की शेप्स की ना मतलब कि क्रम्बलिंग करने का एक अलग ही स्वाद है। मैं अपने तरीके से जब भी टेक्सचर बनाती हूँ ना, तो मेरे जहन में होता है कि इसको ड्राई होने के बाद इस तरह से क्रम्बल करूँगी, और मम्मा का जो टेक्सचर होता है ना, वो जैसे मर्जी आप लोग क्रम्बल कर लो, मज़ेदार। चलो जी, शुक्रिया आपका, आपने मेरी तारीफ की है। नहीं सही बात है। मेहरबानी। चलो मैं कहती हूँ काम है, अपना काम है, अल्लाह का शुक्र है, तो इसको काम को खुशी से करते हैं, इसमें अच्छा भी लगता है। हाँ नहीं, ये नहीं कि यही काम करते हैं, घर का भी हम काम करते हैं। गाइस मैं शुगर कुड़ी हूँ, मैं घर का भी काम करती हूँ। वो ब्रश पकड़े, सारा कुछ मेहमान वगैरह हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है। कहाँ ब्रश? या इस साइड। तो हम साथ साथ घर के काम ही निपटाते हैं। अभी वो सुबह को जब वो जॉब वगैरह पे गए हैं, उनका सारा करके, तो मैंने कहा अभी फिर रात पूरी सोई हूँ, तो अब क्या सोना, बाद में आराम कर लेंगे। ये काम अपना आज अल्लाह का शुक्र मौसम सही है, तो मैं काम कर लूँ। आगे आगे और अच्छा मौसम हो जाए ना, फिर और मज़ा आया करेगा हमें काम करने का, क्योंकि सर्दियाँ आ जानी है और ठंडा ठंडा मौसम होगा, बादल रहते हैं, तो फिर देखना छत की सफाई कर के पागल हो जाना है। अल्लाह का शुक्र है, हमें इस काम में अपना एक स्वाद है, वक्री स्वाद। बहुत स्वाद है। कहते हैं ना कि दिल बंदे का उतार नहीं, आज नहीं काम करना। ये होता है कि टेंशन के काम नहीं हुआ, ये मुझे तो बहुत ज़्यादा ही होती है। तो जैसे ये कर लेते हैं हम, सुकून हो जाता है कि हमने जैसे खाना खाया ना। ये बारिशों के दिनों में मैं इतनी कॉन्शियस थी ना इन टेक्सचर्स के मामले में। शुक्र है राबिया, हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ मिलके करती रही है, तो जाहिर बात है मैं करना ही है, क्योंकि एक बंदे की आदत होती है ना कि काम के बगैर बंदा रह नहीं सकता। मुझे तो मेरी तो उस घर में ये आदत थी, मम्मा लोग मुझे इतना डांटते थे ना कि तेनू शायद काम करन नू तू काम नहीं करती, इस वास्ते तू चले जानी है छत पे। और मैं क्या करती थी, 2 बजे पहुंच जाना है मैंने छत पे, एक्सटेंशन लीड ले जानी है, चार्जर भी ले जाना, साथ पानी ले जाना है मैंने अपना बोतल भर के ठंडी वाला ना, तो मैंने छत पे चली जाना है। और फिर मैंने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जगह साफ़ कर, तब मैं क्लीनिंग ब्लॉग्स कम बनाती होती थी, जगह साफ़ कर, टेक्सचर को उठा, इधर रख उधर रख, खोल के रख, सेटअप लगा, मोस्टली मेरा ये काम होता था। फिर जब सारी छत सोनी सानी साफ़ हो जाती थी, फिर मैं उसको देखती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था छत को ऐसे साफ़ सुथरा, सारे टेक्सचर्स ऐसे अरेंज। अब तो माशाल्लाह छत बहुत बड़ी है ना, तो समझ नहीं आती कौन सा टेक्सचर किधर रखे हैं। सीरियसली पहले छोटी सी छत पे इतना अच्छा
वो कह लो कि मैं ना उसमें एडजस्ट कर लेती थी हर चीज़ को, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी छत है माशाल्लाह, टेक्सचर भी अब ज़्यादा है उस छत की निस्बत, फिर भी काफी पड़े हुए हैं कि जगह बट ये है कि छत पे आना कम है क्योंकि मजदूर वगैरह काम शाम कर रहे होते हैं, और फिर उस वजह से ना कहते हैं ना वो छोटे छोटे से इसकी दीवारें हैं, हाँ, तो उसकी वो वजह से उस ना वो वजह से सारा उस घर में तो अपनी ऐश थी कि वैसे वो साथ किसी वाली का आंटी नहीं की है। बातें गपशप सुनते रहते थे, उनकी गालियां सुनते रहते थे बच्चों के साथ कोई जैसे बात लगी नहीं। रहती थी। ये अल्लाह का शुक्र है और आपका प्यार है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक अल्लाह ताला ने हमें आपकी प्यार की वजह से पहुँचाया है। अल्लाह हाँ, ताला और बिल्कुल। कामयाबियाँ दे आपको। कभी इस काम को मैं बोलती थी, अब मुझे इस काम से इतना प्यार है ना कि अच्छा आपको जी, हाँ, बता नहीं मुझे आज सकती। ये स्पेशली जो है ना ये उनके लिए व्लॉग मैं चलो बना ही देती हूँ, कि जो मुझे कहती होती थी ना कि यार बताओ ये काम के लिए आपने कैसे कन्विंस किया, कैसे कन्विंस अबे ये किया। इसका ही है ना? हाँ जी, अच्छा। सारा इसी का ही है। तो आपने कैसे कन्विंस किया, मैं भी अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने भी करना है ना। पहले तो मैं आपको बता दूँ ना कि मैंने कोई कन्विंस नहीं किया, ठीक है, अपने घर वालों को। मेरे घर वालों को बहुत देर से ही पता था कि ये बहुत शौकीन है इस चीज़ की, ये है मेरी शुरू दी पागल पागल कहते हैं ना, है। छोटी बच्ची नहीं होती तो वो बच्चियों के बाद मैं कोई 9-10 में भी जब थी ना, तो स्कूल में मैं मशहूर थी कि ये चौक क्रम्बल करती है, बैठी बैठी चौक भोरी जाती है। मेरी टीचर्स मुझे बड़ा डांटती होती थी कि राबिया ऐसे ना किया करो, हाथों पे हाथ खराब हो जाएंगे, ये हो सारे जाएगा। दोस्तों में मशहूर थी। दोस्तों में मशहूर थी कि यार तू तो चाक नहीं से छाड़ती होंगी, ठीक है, ये चीज़ होती थी। घर मैंने पूरा एक डिब्बा रखा था, और मेरा क्रेजीपन चेक कर ले कि अपनी जो जहाँ पे मैं सोती होती थी ना, वहाँ पे एक विंडो होती थी, साथ ही ना एक विंडो होती थी। तो मैंने वो एक विंडो में ना वो पानी का गिलास, साथ में चौक, साथ में एक शॉपर रखा होता था कि चौक क्रम्बल कर करके उस शॉपर में डाल दी जाती थी, और पानी में डिप कर करके ना, तो वो टेक्सचर वो चौक बहुत हार्ड होता था तो थोड़ा सॉफ्ट कर लेती थी। लाइक यूं यूं करके मैंने यहाँ से सारा मांस छील लेना, बट मैंने करना ज़रूर उसको, यहाँ से मेरा मांस छिल जाना, यहाँ से मट्टी के साथ खेलना। मट्टी कहीं से मिल गई है, मेरी दादी मैंने बढ़िया गाला, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मुझे बड़ी गालियाँ पड़ती होती थी। कहती है कुड़ी जड़ी है ना पागल हैगी, ਇਹਦਾ सारा खून सुक गया है, ਇਹਦਾ मुँह देखो। हाँ, मिट्टी खांदी कहती होती थी ये खांदी है। तो मैं आगे से कहती होती थी नहीं अम्मी, मुझे बड़ी याद आती है उनकी बातें ना। और दादा भी कहते होते सी ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਆਣਾ है जिथे मिट्टी मतलब कि मिट्टी के घर हो, मट्टी बनाते हो ना, जो मट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हो, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ शादी कर दो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ। और मैं हंसती होती थी कि मैं अपनी आदत से मजबूर थी, मैं नहीं छोड़ सकती थी। मुझे कुछ भी मिल जाए, पेंट मिल जाए, और ये मतलब कि क्रम्बलिंग करने के लिए कुछ भी मिल जाए, प्लास्टर पेरिस मिल जाए, मैं प्लास्टर पेरिस को भी नहीं छोड़ती थी। इवन के कस्टर्ड, एक इतनी क्रेजीपन था मुझ में, इतना दिल कर रहा था उस टाइम क्रम्बलिंग करने को, कुछ नहीं मिला। मैंने कस्टर्ड लिया, कस्टर्ड का पैकेट, उसको ही पानी में मिक्स करके वो हार्ड सा हो गया, उसको मैंने यूं करके तोड़ा, हाय क्या स्वाद आया। फिर मुझे मतलब कि मेरे पास जब मोबाइल आया ना, तो मैं बड़े शौक, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं अपनी ना मुमानी के मोबाइल में ना जिम चौक बहुत शौक से देखती थी, और मुमानी को भी दिखाती होती थी। मम्मी कहती थी हाँ कितना मज़े का है। तो वो जिम चौक देखते देखते जब मेरे पास मोबाइल आया ना, तो मैं कभी कंप्यूटर पे और कभी मोबाइल पे बड़े ही शौक से वो जिम चौक देखती थी। फिर आहिस्ता 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 मुझे एक दिन रीमा ऐसा मार करके कोई नाम था चैनल का ना, वो सैंड सीमेंट क्रम्बल कर रही हैं, यार क्या मज़ा आया। मैं को ये है कि चीज़ जब देखा, फिर उसके बाद मैंने लीवी के ब्लॉग्स देखे, बड़ा ही स्वाद आता था, बड़ा यकीन जानो क्या मज़ा आता था ना उस टाइम पे। दिल करता था बस मैं कोई दिन में 10-10 देख लेती थी, बस सारा दिन मैंने इसी में गुजारना। फिर मेरा मतलब कि मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी ये काम करूँ। सैंड तो हमारे पास है, लेकिन इसमें ट्यूटोरियल देखने शुरू कर देती थी। मुझे ना उस टाइम पे व्लॉग इतने पसंद थे ना, अभी भी पसंद है, लेकिन उस टाइम पे उनके व्लॉग्स बहुत शौक से, मैंने कोई व्लॉग ऐसा नहीं होगा जो मैंने छोड़ा हो, सारे व्लॉग्स देखे हैं, सभी ASMR आर्टिस्ट के। तो मैं लाजमी देखती होती थी, कोई भी व्लॉग आया ना, मुझे वीडियो से ज़्यादा व्लॉग्स पसंद थे, मैं फिर देखती होती थी क्या है क्या नहीं है, कैसे बनाया है। फिर सैंड सीमेंट वाला वाक़या मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहला टेक्सचर मैंने कैसे बनाया। मैं अपनी खाला की तरफ गई, वहाँ पे काम हो रहा था सैंड सीमेंट का, ठीक है, वहाँ पे कोई कमरा शमरा बन रहा था उनका, और उन्होंने ना बाहर मिक्सचर बना के ना कहीं छोड़ के चले गए थे, अगले दिन नहीं आए होंगे, तो वो थोड़ा डैम टेक्सचर था और थोड़ा ड्राई भी था। तो वो मैंने पकड़ा, मैंने अपनी कज़नों को भी बुलाया, मैं कहा आओ खेले, कहती क्या करना है। मैंने उनको चंक्स निकाल के दिए, मैं कहा इसको क्रम्बल करो, देखो। मुझे अब वो वाली वीडियो वाली फीलिंग आ रही थी।
मैंने वो क्रम्बल किया, इतना मज़ा आया। मैंने उसी टाइम शेप्स बनाई, शेप्स फर्स्ट टाइम वहाँ पे बैठी बैठी बनाई, बड़ी अच्छी शेप्स बनी। पंखा लगा के स्पेशली ड्राई कर रही हूँ। आप ही कहती, भाभी कहती ये क्या कर रही है? मैं क्या, आपको नहीं पता ये कितना मज़ेदार काम है। फिर उधर से मैंने सीमेंट लिया, बोतल में डाल के ना, मैंने कहा अब सीमेंट मुझे चाहिए, वहाँ पे सीमेंट था। मैंने कहा आप ही मैं थोड़ा सीमेंट ले रही हूँ। आप ही ने कहा पागल है क्या कर रही है? मैं ना एंटर होते साथ ही ना, अभी मज़दूर सामने काम कर रहे हैं और मैं एंटर होते साथ ही वहाँ पे सीमेंट में ऐसे हाथ घुसा रही हूँ, यूँ यूँ कर रही हूँ। तो अभी कहती हाथ ख़राब हो जाएंगे। मैं कहा खैर है मज़ा आता है मैंने वो सीमेंट लिया, सीमेंट लेके घर आई। आके फिर मैंने रेत निकाल ली। हमारे ना ऐसे होता था कि कोई काम शाम होता था तो हमारे रेत सेव करके रख देते थे। वो निकाल के छत पे लेके गई हूँ। इतनी मुश्किल से उसको छाना, उसको धोया, धो के फिर उसमें वो सीमेंट ऐड किया, फिर उसकी शेप्स बनाई। मतलब किस तरह से एक टेक्सचर बनाया। फिर रेड डर्ट को मैंने पता नहीं कैसे कैसे बनाया ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतनी गालियाँ खा के ना मैं इनका सर खा लेती थी अपने घर वालों का ना। मेरे बाबा ने कहना कि तू टक टक लाई है, और मेरे भाइयों ने कहना सानू सो नहीं देंदी, ये है वो है। मतलब कि इस तरह करती होती थी मैं कि जैसे ही मामा ने बाहर जाना, मेरी मामा काम करने तो नहीं थी देती होती। आज अगर मामा काम कर रही है ना तो ये भी पता नहीं मामा को कहाँ से फिर एकदम से आप लोगों का प्यार देख के फिर मामा ने कहा कि वाकई मज़ा आता है। जब इतना प्यार मिला ना, फिर मामा ने जो है ना वो ये काम स्टार्ट किया। अदरवाइज़ मम्मा मेरे साथ तो वो थी ना, जंग थी ना। जैसे ही कपड़े धोने ना और मुझे साथ ही टेंशन पड़ जाती, खतरा पड़ जाता था कि मेरी मम्मा ने जाके जानबूझ के वहाँ पे कपड़े डालने हैं गीले, जहाँ से पानी गिरेगा और टेक्सचर गीले होंगे। और वाकई मम्मा ऐसे करती थी करती थी ना मम्मा, आपके नहीं करती थी है ना, जानबूझ के कहती होती थी हूँ मैं की करा फिर मैं की करा हूँ मैं नहीं उत्ते जाना, ये इस तरह मम्मा जानबूझ के करती थी। और मैं ना मम्मा को कुछ कह तो सकती नहीं थी, लेकिन मैं अपने टेक्सचर बचाने की कोशिश बेहद करती होती थी और बोलती होती थी यार यहाँ से ना गुजरना प्लीज़, अब आराम से जाना। तो अपने घर वालों को भी ऐसे कहना। एक दफ़ा भाई ने मुर्गा ला के उधर छोड़ दिया और मैं कहूँ यार अपना मुर्गा दूजे पासे कर लो। मतलब कि मेरी सुनी नहीं जाती थी ना उस टाइम पे। तो कहता हुन तेरे मिट्टियां दे टैक्सरां दी वजह तो हुन मैं अपना इन्ना महंगा मुर्गा मार देवां। मतलब कि ऐसे मुझे आगे से जवाब देते होते थे। खैर मैं बड़ा सब्र किया जनाब, यहाँ तक मैं पहुँची हूँ ना। तो यकीन करो ये सब्र जो है ना आपको कहीं भी पहुँचा सकता है, कहीं भी। ठीक है, बस सब्र करो और सीरियसली सब्र का फल बहुत 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 ही अच्छा मिलता है। और ये मिसाल में मतलब कि कोई वो नहीं है, ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं बस फिर सब्र किया। सब्र करने के बाद फिर मैंने जो है ना उसी टेरेस से स्टार्ट किया ना वीडियोस बनाना बाबा के फ़ोन से। मेरे बाबा बहुत 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 अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला उनको इस तरह से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वो मुझसे तंग नहीं थे होते। मैं हमेशा मतलब कि मोबाइल 24 घंटे उनका पकड़ के रखना, वीडियोस बनानी, सुबह उठते साथ ही ना कोई 3-4 बजे वीडियोस बनाने चली जाना, जाके वीडियो बना। अच्छा हमारे पास टप जो था ना मम्मा का था। ठीक है, टप वाला सीन सुने। मम्मा का जो टप था ना वो था जी कपड़े धोने के लिए। तो मैं क्या करती थी, मैं टप लेकर आती थी आके वीडियो बनाती थी। वीडियो बनाने के साथ ही अचानक अगर किसी को चाहिए वो टप तो साथ ही बोलते थे। मैं उससे पहले दवा दफ धो के वहाँ पे रखा थी, किसी को पता भी ना चले कि मैं वीडियो बनाई है। मतलब कि डांटते होते थे, इतना ही तो मेरे पीछे पड़े होते थे। फिर जनाब वीडियोज़ पे जब व्यूज़ आना शुरू हुए, एक आधी वीडियो जो है ना उस पर व्यूज़ आए मेरे। ठीक है, वो मैंने जब ये स्टोनी रेडिट का ट्यूटोरियल दिया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, अपने तरीके से। तो फिर वहाँ पे व्यूज़ आए, सब ने देखा, वाह बहुत अच्छा लगा, बड़ा खुश हुआ। हारिस भाई भी, सारे मतलब कि बहुत खुश हुए। पापा भी बड़े खुश हुए। फिर पापा को हमने बताया कि बाबा ऐसे ऐसे। मेरे पापा, हम लोग नहीं, मैं सीरियसली मैं खुद भी बिलीव नहीं करती थी कि ये चैनल इस तरह ग्रोथ करते हैं या अर्निंग आती है या वटएवर। बस मैनू शौक सी मैनू ऐसे कि बस कमेंट आते ने, मैनू सारे कहते वाह कितना अच्छा है, ये है वो है। मैं अपनी आवाज़ सुनती थी अपनी वीडियोज़ पे और अपनी क्रम्बलिंग देखती थी, अपने हाथ देखती थी अपनी वीडियोज़ पे। बस लाइक मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो आहिस्ता फिर गाइस मैंने साउंड क्वालिटी को बहुत ख्याल रखा है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है कि एक कमरे में मैं टेक्सचर बनाती थी और दूसरे कमरे में जाके हर चीज़ बंद करके कपड़े दे के गर्मी में, फुल गर्मी में, और इवन के घर वालों के भी पंखे बंद करवाती होती थी कि पखा बंद करो शोर आंदा है।
नीचे दरवाज़ों के नीचे कपड़े देने हैं और कि शोर कहीं से भी ना आए, माइक लगाना है, लाइट जलानी है, कोल्ड लाइट जलानी है। मतलब कि मैंने बड़ा ही मतलब कि इस चीज़ में पागल थी। वीडियो बनानी है बड़ी मुश्किल से, वीडियो 1 बना 2 बना, टेक्सचर वही टप उठा के साथ वाले कपड़े में लेके जाने मेरे कार वाले। सीढ़ियों से पानी ले नीचे हमारे पानी ऊपर का वो तो अभी मैं अभी वहाँ तक नहीं ना पहुँची। तो फिर मैंने ये करना, फिर उसके बाद मैंने छत पे अगर जब जाना ना सॉरी जब मतलब कि टप उठा के लेके जाने, मेरे घर वालों ने कहना है ए देखो मंजी तो नहीं सिर उठिया जाता हूँ टप चुक दी। मतलब कि ना मैं कहती थी यार ये मेरा काम है, इसको मैं किसी को नहीं कह सकती क्योंकि मेरा काम हमेशा बारिश ख़राब कर देता होता था। शौकी में टप तोड़ देना, ये कर देना वो कर देना, तो मैं रिस्क नहीं थी लेती, इसको कहती नहीं थी, खुद ही कर लेती थी जितना मर्जी मैनू औखा होना पैंदा सी। मैंने वो किया। फिर रूम के व्लॉग्स आप लोग देखिएगा जाके, बहुत पुराने हैं, ASMR पे होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं छत पे चले गई। मुझे किसी ने कहा कि यार तुम सनलाइट में वीडियोस बनाया करो। मैं रेड डेट की सनलाइट में कैसे वीडियो बनाती थी, कमरे के बाहर थोड़ी सी जगह थी और वहाँ पे मैं टप रखा होता था और सामने फ़ोन था और पीछे मैं बैठी थी। लाइक इतनी सी जगह होगी, उसी जगह पर मैं बैठी होती थी और तीसरा बंदा गुजर नहीं सकता था। एक दफ़ा मम्मा गुजरने लगी तो फ़ोन ठपा कर दा सीढ़ियों में, तो टेंशन पड़ गई कि फ़ोन को कुछ ना हो जाए, बाबा का फ़ोन था। फिर छत पे गए, छत पे 2 के टेक्सचर रखे, वीडियोस बनाई, सबने पसंद की। फिर आहिस्ता आहिस्ता छत पे मतलब कि और टेक्सचर लेकर गई, मतलब कि स्लैब वगैरह नहीं बनाई थी इस तरह से। फिर वो आवाम देख के परेशान होती थी, वो पूछती थी कि काट दिए कि नहीं, फिर उनको बताना पड़ता था लेकिन उनको फिर भी समझ नहीं थी आती। छत से फिर मैंने स्टार्ट किया, वीडियोस बनाना शुरू की आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया। मेरा दिल चाहता था मतलब कि जो मैं टेक्सचर्स प्रीपेड कर दिए वो मैं मतलब के सामने दिखाती थी। फिर मुझे अच्छा लगता था ना क्रम्बलिंग करना, बहुत अच्छा लगता था। मेरा दिल चाहता था मैं व्लॉग में भी क्रम्बलिंग करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ ये टेक्सचर ऐसे, ये टेक्सचर ऐसे। फिर वो चीज़ आवाम को बहुत अच्छी लगी। वहाँ से मुझे जानने लगे कि भाई ये ASMR है, ये ASMR है। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी फ़र्स्ट पिन आई ना, जब मुझे पिन आई मेरे घर, तो मेरे घर वालों ने कहा कि तुमने बेशक अभी अर्निंग नहीं की लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई तुमने ये करके दिखाया। कुछ लोग तो ये हिम्मत हार जाते हैं इतने व्यूज़ के बाद, इतने वो सब्सक्राइबर्स के बाद भी, लेकिन तुम नहीं आ रही। मैंने कहा कि यार हाँ, मेरा एक सीन था कि मैंने अपने काम के लिए जो है ना दिन रात नहीं देखा, मैंने काम किया है। मैंने रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे भी वीडियोस बनाई हैं और फुल सर्दी में। और घर वालों ने इतना मुझे डांटना कि तुम बीमार हो जाओगी, वट ये क्या कर रही, वो करेगा। मैंने कहा नहीं, मैं मुझे साउंड का बस इशू होता था कि शोर बहुत ज़्यादा होता था सारा दिन में, तो मैं रात को वीडियोस रिकॉर्ड करती होती थी। और ये सारा कुछ जो है ना, अगर आप मेरे व्लॉग्स पिछले देखेंगे फिर आप लोगों को साथ साथ अंदाज़ा होगा कि भाई कितना वाकई कितना। और छत पे नलका नहीं था, छत पे पानी का सिस्टम नहीं था और हमारी छत पे सीढ़ी भी नहीं थी, ठीक है। टॉप रूफ था हमारा और वहाँ पे सीढ़ी है ही नहीं थी, स्टेयर्स है ही नहीं थी, तो हम लोग लैडर लगा के छत पे जाते होते थे। और मैं उस लैडर के साथ अपने सारे टेक्सचर्स भी ऊपर लेकर गई, तोड़ों में भर के। एक हाथ में लैडर पकड़ी, एक हाथ लैडर होता था और दूसरी हाथ में वो टेक्सचर होते थे। और जैसे जैसे ऊपर जाना, फिर मैं ज़्यादा वाटर क्रम्बलिंग वीडियोस रिकॉर्ड करती थी तो मुझे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। फिर मैंने एक बाल्टी ली, उसमें नीचे से पानी भरती होती थी, 3rd फ्लोर से पानी भर के लेकर आती होती थी, ठीक है। मतलब कि सबसे नीचे वाले पोर्शन जो होता है ना, हमारे 2 सिंगल पोर्शन था ना, डबल पोर्शन था सॉरी, और 3rd पे जाना होता था। तो मैं 1st से लेकर 3rd पे वो बाल्टी को पानी की ना भर के ऊपर लेकर जाती थी। ये मुझे सीन अभी तक नहीं बोलता। वो मैं गर्मियों में भी पानी लेकर जाना, और गर्मियों में मैं रात को भरती होती थी क्योंकि सुबह के टाइम पानी नहीं था आता। और सर्दियों में मैं क्या करती थी कि रात को पानी अगर भर लिया है तो सुबह गर्म पानी करके लेकर जाती थी, थोड़ा सब टप्पों में डाल के, तो वीडियोस रिकॉर्ड करती होती थी। और बहुत मुश्किल 2 या 3 वीडियोस रिकॉर्ड होती थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद अल्लाह भला हो, हमारे भाई की शादी हुई तो फिर हमने टंकी शंकी सिस्टम ऊपर कराया, फिर नलका शलका लगाया। सजावल भाई मेरे एक बहुत अच्छे, मेरे भाई के दोस्त हैं लेकिन वो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने नलका लगवा के दिया। फिर मेरा काम थोड़ा आसान हुआ, फिर मैं वीडियोस अच्छे से रिकॉर्ड करने लगी, तब आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगी। और उसके बाद यही था कि फिर जैसे जैसे मतलब कि शोर ज़्यादा होने लग गया, आवाम जो है ना बिल्कुल भी देखती नहीं कि किसी का काम है तो हम लोग किसी को जो है ना वो तंग ना करें, वो जानबूझ के शोर मचाना शुरू कर देते थे। हम लोग कहना कि नहीं आप ही ज़रा बच्चों को चुप करा लें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी गौर ही ना करना।
खैर कोई बात नहीं, मैं सब्र करके वीडियोस बनाती, इवन कि मैं रोती रहती थी, मामा को भी पता है, तो मैं कहती थी बस या तो मैं बंद कर दूँगी या कुछ, पर मुझे बहुत प्यार है इस काम से। तो फिर मेरे भाई लोगों ने डिसीजन लिया, मैंने घर वालों को कहा कि मुझे घर चेंज करना है, इन्होंने कहा ठीक है। बाद में इन्होंने कहा कि हम कैसे करेंगे वटएवर ये वो, मैंने कहा आप लोग करो कुछ तो, कुछ कोशिश करो निकल जाए ये वो। फिर अचानक से हारिस भाई ने ना कहीं ढूंढा, फिर उसने मुझे बताया बात में, पहले तो उसने मेरे साथ अच्छा खासा प्रैंक किया, फिर वो घर दिखाया, हम लोग वहाँ पे गए। मुझे ये था, मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी खाला की तरफ जाके क्रमलिंग कर लिया करूँगी, उनका पोर्शन अच्छा था, तो मैंने कहा चलो उधर टेक्सटाइल शिफ्ट कर लेते हैं, और जब भी टाइम मिला करेगा ना, लाइक शाम के टाइम या 12 बजे के टाइम में जाके वीडियोस रिकॉर्ड कर लिया करूँगी। मुमानी कहती थी मैं इस तरफ आ जाओ, मैं मेरी दोस्त, इवन कि मैं इतनी पागल हो गई थी, मेरी दोस्त को मैं कहने लगी थी कि यार तुम अपनी छत मुझे रेंट पे दे दो, मैं इस पे काम कर लेती हूँ, तो वो कहती थी सो बिस्मिल्लाह तुम आ जाओ। मतलब कि इतना मुझे था कि मैंने अपने काम के साथ सिंसियर थी, और सिंसियर हूँ बल्कि अभी भी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे तोहफ़ा मिला, ये मुझे घर मिला, यहाँ पे मैंने आई, और यहाँ पे आके मैंने बहुत अच्छी यादें मतलब कि कैच की हैं। बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम गुजारा मैंने, अकेले रह के सर्दियों में। मामा लोग उस घर में होते थे, मैं इस घर में होती थी, कुछ खाने को होता या ना होता फिर भी मैंने सरवाइव किया, ठीक है। रोज़ा होता था और छत पे आके वीडियोस बना रही होती थी, घर वाले को कह रही होती थी कि नहीं खैर है मैं ठीक हूँ। और एक दफ़ा ये हुआ था कि भाई भी बाहर से अफ्तारी कर रहा है और मेरा रोज़ा नहीं था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर मम्मा वहाँ से घर से आए, मतलब कि हमारा घंटे का सफ़र पड़ जाता है वहाँ से ना, फिर आए मेरे लिए खाना लेकर आए, खाना खाया मैंने। लाइक ये सब कुछ मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी के में बहुत बड़े सबक है जो कि मुझे मिले हैं कि सर्वाइव ज़िंदगी में कैसे करना चाहिए, कैसे आप लोग आगे बढ़ते हो। कुछ भी आपको नहीं मिलता जब तक आप लोग खुद ना चाहो, ठीक है, और कोई बहाना नहीं है, ठीक है, किसी किस्म का। यहाँ पे ये ज़िंदगी है, इसमें आप लोगों को बढ़ना है तो आप लोगों को करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोग रह जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा ठीक है। उसके बाद मेरे घर वालों को पता चल गया था कि भाई ये हाँ भाई ये अपने काम के साथ सिंसियर है। अगर मेरे पापा कहते थे जो बंदा अपने काम ना सिंसियर है ना, मेरे वालों जो मर्ज़ी करे, मेरे पापा ये कहते थे। मेरे पापा ने कभी आज तक हमें रोका नहीं है, टोका नहीं है किसी चीज़ के लिए। इवन कि मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया ना, मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि आई तू की कितना है ये वो। इवन कि हमारी फैमिलीज़ में होता है ना, बट मेरे बाबा ने नहीं। जहाँ पे इतनी अच्छी सपोर्ट मिल रही हो वहाँ पे मुझे किसी की परवाह नहीं होती। और मेरे लिए मेरा सारा कुछ ही मेरे घर वाले हैं, मेरे माँ बाप हैं। उन्होंने जब मुझे इतना सपोर्ट किया है, उतना जो है ना हर चीज़ में आगे रखा है, तो फिर मैंने भी उनको आगे रखा है। मैं भी हर चीज़ में उनको आगे रखती हूँ। बस ये थी मेरी लाइफ मेरी स्टोरी जर्नी, ठीक है। होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी ब्लॉग को एंड करते हैं, इतना लंबा मैंने ब्लॉग फर्स्ट टाइम बना दिया है। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।